गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम मीन डेविएशन का कंटिन्यूस सीरीज करेंगे और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद आपका मीन डेविएशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मीन डेविएशन के पूरे टॉपिक, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में मैंने समझाया हुआ है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज मीन डेविएशन का कंटिन्यूस सीरीज, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं। और पहली क्लासेस में मैंने ये बताया हुआ है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन में, इफ इन एनी क्वेश्चन देयर इज अ इंटरवल गिवन लाइक 10 to 20, 20 to 40, 30 to 50, इस लाइक इस तरीके का अगर कोई भी इंटरवल गिवन होता है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूस सीरीज। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी सीरीज है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इंडिविजुअल सीरीज में केवल एक्स की वैल्यू गिवन होती है, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स के साथ आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। और कंटिन्यूस सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें आपको जो भी एक्स की वैल्यू दे रखी होती है वो इंटरवल्स में गिवन होती है। सो आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे मीन से भी और मीडियन से भी। तो सबसे पहले हम मीन से कैलकुलेट करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम आगे मीडियन पर जाते हैं। सो पहला आपका क्वेश्चन आपको गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये दिस इज योर फ्रीक्वेंसी दैट इज 5, 10, 15, 20 and 25। सो सबसे पहले हम जब कंटिन्यूस सीरीज में करते हैं, बिकॉज इंटरवल में गिवन है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें बिना कुछ सोचे हम सबसे पहले अपनी एक मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इसकी क्वेश्चन के हिसाब से। सो मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया है, m इज इक्वल टू मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। सो दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो हमारी जो मिड वैल्यूज आएंगी दैट इज 5, 15, 25, 35 एंड 45। सेम वे थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे चैप्टर की तरफ, जिसमें हम मीन मीडियन हमने सीखा था। तो कंटिन्यूस सीरीज में जो हम मीन निकालते थे, मीन निकालने का क्या मेथड था? मीन निकालने के लिए हम जो करते थे दैट इज सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F करते थे। सो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। सो FM को हम कैलकुलेट करेंगे। सो दिस F इज मल्टीप्लाइड बाय दिस M, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे इसका सम एंड सिग्मा F का सम करके हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। सो 5 5 25, 150, 375, 700 एंड 1125। सो इन सबको प्लस किया मैंने, सो आई गॉट 2375 एंड F का सिग्मा किया, सो दैट इज 75। सो मैं सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेती हूँ, दैट इज 2375 डिवाइड बाय 75, so I got 10.67। सेम वे अब जो मुझे करना है वो मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। और मीन डेविएशन मीन से निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा F dx। सो अब सबसे पहले मुझे डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं dx कैलकुलेट करूंगी एंड dx इज इक्वल टू m माइनस एक्स बार। मोड के अंदर कैलकुलेट करेंगे और इग्नोर माइनस साइन। सो m इज दिस एंड x बार अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 10.67। सो m से माइनस करते जाएंगे, यानी 5 माइनस 10.67 को अगर हम माइनस करते जाएंगे, सो हम क्योंकि x माइनस m यानी मिड वैल्यू से माइनस करेंगे। सो मिड वैल्यू जो हमने निकाली है दैट इज dx निकालेंगे m माइनस एक्स बार। सो m जो हमारा आया है, x बार हमने निकाला दैट इज 31 डिवाइड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दैट इज 31.66। ठीक है, नाउ द वे इज अब हम m माइनस एक्स बार करेंगे, दिस इज 5 माइनस 31.66, सो वी गेट 26.66। सेम वे हम इसकी कैलकुलेशन करते जाएंगे, 6.66, 3.34 and 13.34।
34। ये मैंने किया क्या है, m से यानी जो मिड वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी उसमें जो मैंने x की वैल्यू निकाली थी, सिग्मा x बार निकाला था, जो मीन निकाला था उसको माइनस करते ही चली गई मैं और मेरा ये आ गया। नाउ द बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे सिग्मा f dx, ये dx तो मेरे पास आ गया बट अब मुझे उसको सिग्मा f से मल्टीप्लाई भी करना है। सो द नेक्स्ट टेबल इज लाइक दिस। ये हम एक कॉलम बनाएंगे, यानी इस f को भी हमें इस dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू यहाँ लिखेंगे एंड फिर उसका लास्ट में हम सिग्मा करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 26.66 दैट इज 133.30 and then 166.60, then 99.90, then 66.8, then 333.50 and same way मैं इसका सम करूँगी that is 800.10. So 800.10 divide by 75 because sigma f is 75. So I got 10.67. ये आपका मीन डेविएशन आ गया। अब हम इसका कोफिशिएंट भी निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, दिस इज एम डी एक्स बार, क्योंकि आप मीन से निकाल रहे हैं अपॉन मीन। सो मीन डेविएशन आपने एक्स से निकाला, दैट मीन से निकाला, दैट इज 10.67 एंड मीन इज व्हाट, मीन इज 31.66। आप जब इसको डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 0.34 and this is the way how you can calculate mean deviation through mean. Now the next one is, अब mean deviation आप calculate करेंगे median से। So median से calculate करने के लिए भी वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आपको median calculate करना है, then फिर उसको identify करना है। कैसे, जिस तरीके से हम median calculate करते थे वही सारा process हम इस पे follow करेंगे। So question आपका है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 to 200 एंड देन आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 4, 6, 10, 8, 5। तो सबसे पहले हम इसका CF कैलकुलेट कर लेते हैं। So CF is 4, 10, 20, 28 and 33। मिड वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 110, 130, 150, 170 एंड 190। नाउ मीडियन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन इज इक्वल टू n by 2। सो n by 2 इज 33 by 2 दैट इज 16.5 टर्म। अब देखना यह है कि 16.5 जो आया है वो कहाँ लाई होगा, ये हमें CF में देखना है। 16.5 यहाँ पर लाई होगा, ठीक है। सो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपका CF हो गया एंड ये आपका L1 हो गया। बिकॉज आपको याद होगा कि मीडियन में हम मीडियन के लिए एक और कंटिन्यूस सीरीज में हम मीडियन के लिए एक और फॉर्मूला यूज करते थे, दैट इज L/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पर लिखी है, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके हम मीडियन को कैलकुलेट कर लेंगे। सो L1 इज 140, n/2 हमारा आया था 16.5 माइनस CF इज 10 अपॉन F इज 10 इंटू आई इज डिफरेंस। 140 एंड 160 के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज 20। ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। सो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 13 यानी 153। दिस इज योर मीडियन, 153 इज मीडियन। नाउ बिकॉज हमें मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन मीन से, सो इसका ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी एम अपॉन सिग्मा एफ। सो सबसे पहले मैं dm कैलकुलेट करूंगी। सो dm इज इक्वल टू m माइनस m। इन दोनों m का डिफरेंस क्या है, एंड दिस इज मिड वैल्यू, दिस वन, एंड दिस m इज मीडियन। सो माइनस करते जाएंगे एंड इग्नोर माइनस साइन। सो 110 माइनस 153, सो आई गॉट 43
एंड देन 130 माइनस 153 दैट इज 23. सेम वे में सारी चीजें कैलकुलेट करूंगी, दैट इज 3 17 37. बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे f चाहिए है, सो f को मल्टीप्लाई करूंगी यानी इससे, और एक यहाँ पर एक कॉलम और बना लूंगी, दैट इज FDM. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 43, देन आई गॉट 172, देन 138 30 136 185, एंड देन हम इसका टोटल कर देंगे, दैट इज 661. और f का टोटल तो हमारा है ही है 33, एंड देन वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ फॉर्मूले में, दैट इज 1661 अपॉन 33, तो आई गॉट 20.03. सेम विथ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, सो MDM अपॉन मीडियन, MDM इज 20.03 अपॉन मीडियन हमारा आया था 153. डिवाइड करेंगे एंड आई गॉट 0.1309. This is the way how you can calculate mean deviation through median. I hope you understand कि मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना है. आज मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज के बारे में बताया. कल से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, दैट इज कोरिलेशन. आई होप यू लाइक माई वीडियोज. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.